नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मीना गोपलानी जी, जो एमडी आयुर्वेद हैं। इनके साथ आपको बातचीत दिखाते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं जो आज डेरा सच्चा सौदा की मेन ब्रांच में जो ब्लड डोनेशन कैंप और जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये लगाया जा रहा है और कब से ये स्टार्ट हो रहा है और कितने लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और किसने ये इनिशिएट किया है, तमाम सवाल हम डॉक्टर जी से जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्ते, सतगुरु तेरे आसरा। डॉक्टर मीना जी, आप थोड़ा सा पहले दर्शकों को ये बताइए, ये कैंप का पर्पस क्या है और किस उपलक्ष्य में ये लगाया जाता है? आज जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर एवरी ईयर पूज्य बापूजी नंबरदार मग्घर सिंह जी इंसा की पावन स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के स्मृति में मनाया जाता है और हर साल इस दिन जन कल्याण परमार्थी कैंप लगाया जाता है, प्लस एक मेगा स्केल पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जिसमें जन कल्याण परमार्थी कैंप में हज़ारों मरीजों का फ्री चेकअप कैंप लगता है, जिसमें कि फ्री उनका चेकअप किया जाता है, प्लस स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं ऑन लैब टेस्ट्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। दूसरा जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है यहाँ पे, उसमें लाखों में लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे संगत है, फॉलोअर्स हैं, आम पब्लिक भी यहाँ के ब्लड डोनेट करती है। और ये सब कुछ पूजनीय हमारे जो परम पूजनीय संत हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, इनकी पावन प्रेरणा से ही हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आज हर साल पूज्य बापूजी की पुण्यतिथि पे, उनकी स्मृति में ये कैंप में आके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और वो जो ब्लड डोनेट होता है वो कई लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आता है, जैसे कि डेंगू के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, मिलिट्री के दौरान आर्मी ऑफिसर्स को जो फाइट के दौरान जो क्षति पहुंचती है, उसमें जो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी पर्पज़ से ये ब्लड यूज़ होता है। ऐसे समझिए कि 1/3 ऑफ द ब्लड यूज्ड इन मेडिकल एरियाज इज़ बीइंग गिवन बाय डेरा सच्चा सौदा एवरी ईयर इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप। और मैं समझती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, ये एक बहुत बहुत ही पावन पुण्य का काम है ब्लड डोनेशन करना, क्योंकि हम सिर्फ एक 300 ml ब्लड देने से अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। मैम, एक यूनिट में कितने लोगों की ज़िंदगी बचती है? देखिए, एक यूनिट वो डिपेंड करता है, आपको एक ब्लड यूनिट से कई ब्लड के कंपोनेंट्स भी यूज़ हो जाते हैं। केवल ब्लड नहीं, प्लाज्मा यूज़ हो जाता है, प्लेटलेट्स यूज़ होते हैं, अलग अलग बीमारियों में उसका यूज़ होता है। एवरी 3 मंथ्स यहाँ पे आके लाखों की संगत पूजनीय गुरुजी के पावन प्रेरणा से, सेंट डॉक्टर MS जी की पावन प्रेरणा से यहाँ पे हर साल इतना ब्लड डोनेशन होता है कि इस संस्था को ब्लड पंप के नाम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कई रिकॉर्ड्स यहाँ पे ब्लड डोनेशन के नाम पे डेरा सच्चा सौदा की संस्था को मिले हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट डॉक्टर MS जी की रहमत का कमाल है। मैम, सबसे बड़ी बात होती है जब भी ब्लड डोनेशन करना होता है तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ, हम देखते हैं कि आए दिन हमारे पास भी कॉल्स आती हैं ब्लड की नीड्स के लिए। लोग काफ़ी एक्साइटमेंट में रहते हैं, भी हमें ब्लड चाहिए, उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो लोगों को मोटिवेट करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एकदम से लाखों लोग रेडी हो गए ब्लड डोनेट करने के लिए। देखिए, ऐसा है ना, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप शायद ना करोगे, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल पावर है कि एक शब्द से अगर करोड़ों लोग उस वचन को फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ ओनली द इफेक्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी, या उस स्पिरिचुअल पावर का कमाल है। वरना आज किसी को कोई अपना जेब से 1 रुपया देने को रेडी नहीं होता, तो अपने शरीर का ब्लड कैसे दे देगा किसी के एक कहने पे। मगर यहाँ पे मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट अ फॉलोअर ऑफ डेरा सच्चा सौदा। मैं यहाँ पे 15 साल पहले मैंने नाम लिया था, और मैंने जब यहाँ पे परमार्थी कार्यों का जो जोर शोर देखा संगत में,
मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने वेलफेयर वर्क्स होते हैं जो इस इंस्टीट्यूट में होते हैं। गुरुजी के एक शब्द से, एक कहने से भर की देरी होती है सत्संग में, और लोग करोड़ों की संगत में रेडी हो जाते हैं आई डोनेशन करने, ब्लड डोनेशन करने, बॉडी तक पूरी डोनेट कर देते हैं यंग लोग। ठीक है, हर एक किस वेलफेयर वर्क में पीछे है ये संस्था। मैंने तो एक भी वर्क ऐसा नहीं देखा जो यहाँ नहीं होता है वेलफेयर वर्क्स। बेनिफिट मैम कितना मिल रहा है हमारी कंट्री को इनसे? देखिए, कंट्री को एज एन इंडिविजुअल मैं यहाँ बैठ के देखती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ हज़ार लोगों के पास में घर नहीं है रहने के लिए, और उनको अगर 4 संगत मिलके 1000 लोगों को अगर घर बना के देती है एवरी मंथ, तो आप ये सोचिए ना कितने लोग शेल्टर के साथ रह रहे हैं। ठीक है, अगर आज के एक ब्लड डोनेशन कैंप में आज अगर मान लो एक 40,000 यूनिट्स ब्लड डोनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ अगर आज की डेट में एक 3000 से 5000 पेशेंट्स को फ्री चेकअप दिया जा रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो 40,000 यूनिट ऑफ ब्लड, या ये तो अब है जब गुरुजी फिज़िकल लेवल पे मौजूद नहीं है। आप ये सोचिए जब वो होते हैं तो लाखों करोड़ों के यूनिट्स में ब्लड डोनेट होता है यहाँ पे एवरी ईयर इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप। तो कितने लोगों की ज़िंदगी उस ब्लड से बचती है, कितने डेंगू के मरीज़, थैलेसेमिया के मरीज़ जिनको बाहर लाखों करोड़ों पैसे यूज़ करके, पैसे दे के ब्लड खरीदना पड़ता है, वो यहाँ से उनको मिलता है। यहाँ पे फ्री डोनेशन होता है ब्लड का, जो आती है संगत वो सिर्फ गुरुजी के एक आह्वान पे आके लाखों यूनिट्स यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जाती हैं, है ना। तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है कि किसी ज़रूरतमंद को हम अगर टाइम पे ब्लड प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज कई बार ऐसा होता है, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ब्लड डोनेशन के जिनमें आप कितने भी पैसे दे दो, लोग कहते हैं आप हमसे 10,000 ले लो, एक बैग ब्लड की दे दो, नहीं अवेलेबल होता है टाइम पे। यस मैम। और यहाँ पे हर समय ब्लड अवेलेबल होता है, क्योंकि वो सिर्फ पूज्य गुरुजी की रहमत का कमाल है कि लोग आते हैं उनके आह्वान पे यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जाते हैं। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अगर फिज़िकली सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कुछ इफ़ेक्ट आगे से आपको मिलेगा इन कार्यों में? ब्लड डोनेशन हो गया या जो भी उनके एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आगे से इंक्रीमेंट होगा मैम? देखिए मैंने तो इतने सालों में, मैं भी इस इंस्टीट्यूट से 15 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, 15 to 16 ईयर्स से। मैंने ना अपने कानों से, ना अपनी आँखों से, ना मैंने अपनी ज़ुबान से कभी भी मैंने गुरुजी को, सेंट डॉक्टर एमएस जी के मुखारबिन से मैंने आज तक कभी भी कुछ भी गलत कोई बात नहीं सुनी है। ठीक है, उन्होंने हमेशा बेटियों को प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उन्होंने गर्ल फिटिसाइड को बैन करवाया है। ठीक है, उनके कहने पे हज़ारों करोड़ों संगत में जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो पहले बेटियां होती थी प्रेगनेंसी में तो अबॉर्ट करवाते थे, वो बंद किया है। उनकी प्रेरणा से आज बेटियों को इतना सम्मान मिला है। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स कॉलेजेस में बेटियां हैं जो योगा के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 100 मेडल्स लेके आती हैं। ठीक है, तो मैं तो नहीं समझती कि हाँ, अगर हम लोग अगर किसी भी लेवल पे कोई भी सोसाइटी में एक संत पे अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, डैट मीन्स वो अपना खुद का, वो कहते हैं ना बेड़ी में बट्टे डालने वाली बात हो जाती है। तो वो वाला पार्ट मुझे लगता है अगर गुरुजी यहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होते तो आज जो वेलफेयर वर्क्स हो रहे हैं वो शायद एक 10 नहीं 100 नहीं, मैं कहूँगी हज़ारों गुना और एक्स्ट्रा होते, और जिसका फ़ायदा सोसाइटी और समाज को ही होता है। किसी के पर्सनल जेब में यहाँ पे कुछ नहीं जाता। जो परमार्थ होता है, जो भी यहाँ पे वेलफेयर वर्क्स होते हैं, वो जिस लेवल पे होते हैं वो सोसाइटी के यूज़ में ही आता है। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स हो, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड रोकना हो, चाहे बेघरों को घर बना के देना हो, मेंटली रिटार्डेड जितने भी पेशेंट्स आसपास घूम रहे हैं उनको ठीक करके उनको अपने घर तक पहुंचाना हो, आवारा पशु पक्षी जो इधर उधर घूम रहे हों, जिनके कारण हर साल हज़ारों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं,
हज़ारों की तादाद में वो पशुओं का वेस्टेज हो रहा है, पशु मारे जाते हैं, उनका भी पालन पोषण करना एंड लेवल तक, ये सब कुछ पूज्य गुरुजी ने सिखाया है हमें। मैम अगर ग्राउंड लेवल सिरसा की बात करें, सिरसा के डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका? देखिए, सिरसा सिटी में आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, स्टडीड इन साउथ केरला। ओके, तो जब मैं यहाँ आई थी, सिरसा वॉज अ वेरी बैकवर्ड सिटी। आई यूज टू थिंक कि यार कहाँ आ गए, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम अ इकोनॉमिकली गुड सिटी। जैसे मान लो हम पुणे मुंबई से आए हों और यहाँ आके हमने देखा कि बिल्कुल ही बैकवर्ड सिटी थी, बट विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम मैंने देखा कि विद इन 5 years ही इतनी ग्रोथ हो गई। यहाँ पे विद इन इस इंस्टीट्यूट के ही बड़े बड़े एक इंटरनेशनल लेवल के रिजॉर्ट्स बन गए, स्कूल कॉलेजेस बन गए हमारे देखते देखते, अच्छे अच्छे थिएटर्स, मॉल्स, सब कुछ यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बिल्डिंगें बनाई ना हो, ऐसा लगता है जैसे आसमान से उतार के यहाँ रख दी गई हो, ऐसे रातों रात बिल्डिंग्स बन गई। तो ये एक स्पिरिचुअल पावर है जो यहाँ एक्ट करती है, और उस स्पिरिचुअल पावर का ऑरा ऑल ओवर सिरसा सिटी है, सिर्फ केवल एक इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर सिरसा सिटी में मैं ये ऑरा देखती हूँ। मैम यहाँ पर जो शासक नाम जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हाँ जी, उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलता है? मैं जैसे पुअर रहते हैं, पेशेंट्स आते हैं, जो और भी क्या क्या बेनिफिट यहाँ की पब्लिक को, आम जनता को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट एक जो पूज्य गुरुजी का जो विजन है एज अ स्पिरिचुअल विजन, उन्होंने हमेशा एक वेलफेयर वर्क के तहत ही कोई भी इस इंस्टीट्यूट में जो भी ब्रांचेस खड़ी की हैं वो उस वेलफेयर के तहत खड़ी की हैं, एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी क्रिएट की हैं। जैसे यहाँ पे बड़े से बड़े लेवल की, सबसे पहले तो यहाँ पे एक छत के नीचे आपको 3 ब्रांचेस मिल जाती हैं, आयुर्वेदा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, सभी ब्रांचेस यहाँ पे एक ही छत के नीचे हैं। दूसरा, जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए हर टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे वीवीआईपी पेशेंट से लेके जो पे नहीं कर सकते, जो नॉन अफोर्डेबल पेशेंट्स हैं, सबके लिए फैसिलिटीज़ हैं। बड़े से लेवल की जर्मनी मेड मशीन्स हैं, टॉप मोस्ट लेवल की इंटरनेशनल मशीनरीज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। यहाँ पे जो पंचकर्मा सेंटर है आयुर्वेदा का, उतने बड़े लेवल पे ऑल ओवर हरियाणा कहीं नहीं है, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, इतना अच्छा इंटीरियर है। कई हज़ारों मरीज़ हमारे यहाँ पे आते हैं, लाखों। वो ये कहते हैं यहाँ हम आते हैं तो हमें हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती। गुरुजी ने यहाँ पे एंट्रेंस पे ही खुशबूदार पेड़ पौधे लगवा दिए फॉर अ गुड एटमॉस्फेयर, और ताज़ी हवा मिले। बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। पेशेंट आता है तो वो कहता है हमें लगता नहीं हम हॉस्पिटल में आए हैं, हमें लगता है कि जैसे हम अपने घर में ही रह रहे हो। उनको घर जैसी ही फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। तो आधा तो पेशेंट वहीं ठीक हो जाता है, अगर उसको एक मेंटली वो रिलैक्स हो जाता है कि मैं घर जैसे माहौल में रह रहा हूँ। सभी डॉक्टर्स, स्टाफ गुरुजी की प्रेरणा से बहुत प्रेम प्यार से आपस में पेशेंट्स के साथ व्यवहार होता है सभी का। मैम जैसे अपने हॉस्पिटल की बात आती है, जो और इंस्टीट्यूशंस हैं इस इंस्टीट्यूट के, जैसे मॉल की बात है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैम लोगों के माइंड में ना एक फोबिया रहता है, जो ये सब चीज़ है ये एक इकोनॉमिकल ग्रोथ है या फिर पब्लिक के फेवर में किया जा रहा है ये सब? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस हॉस्पिटल इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप मिनिमम पेमेंट्स पे आप मैक्सिमम एंड टॉप मोस्ट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो एक पुअर पेशेंट भी अफोर्ड कर पाए, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल, है ना। आज लोगों को अच्छे से अच्छे आप देखिए ना, आप अगर कोई एक पेशेंट सोचे कि मैं किसी बड़े लेवल के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के किसी बड़े लेवल के हॉस्पिटल में वो एंटर करने के लिए भी सोचता है कि मैं अगर एंटर करूँगा तो पता नहीं वापस कितने बिल के साथ आऊँगा, मुझे घर जाने जितने भी पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे पॉकेट में, है ना। एटलीस्ट
दिस हॉस्पिटल इज पेशेंट फ्रेंडली, है ना, आपके पास हर टाइप की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो यही गुरुजी का उद्देश्य था कि यहाँ पे गरीब से गरीब भी पेशेंट आए तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो, है ना। और हम लोग मिनिमम पेमेंट्स पे अगर पेशेंट को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ और टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। देखिए मैनेजमेंट तो उस इंस्टीट्यूट को भी, तो अगर मान लो इतना बड़ा हॉस्पिटल रन कर रहा है, इसके लिए भी तो, इसको भी आगे मेंटेनेंस के लिए तो पैसा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मिनिमम पेमेंट्स पे, मिनिमम वेजेस पे अगर अच्छे से अच्छा हम सुविधा दे सकते हैं पेशेंट को, तो हमें देनी चाहिए। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे। उनका मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है उनका? देखिए, आपको क्या लगता है? उनका मेन मोटिव ही है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, लिव फॉर ह्यूमैनिटी एंड डाई फॉर ह्यूमैनिटी। आज समाज में सिर्फ इंसानियत ख़त्म हो रही है। आप रोड साइड चले जाओ, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, आसपास हज़ारों गाड़ियाँ गुजर जाएगी, लेकिन कोई खड़ा होकर देखेगा नहीं उस एक्सीडेंट वाले कोई, यार कहीं कानूनन हम फंस ना जाएं, है ना, पता नहीं हमारे ना पल्ले पड़ जाएं। बट गुरुजी ने हमें वो नहीं सिखाया। गुरुजी तो कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता या गाय या कोई पशु भी आपको रास्ते में, कोई एक पक्षी, एक चिड़िया भी अगर आपको कराती हुई दिखे, तो उसको बेटा उठाओ, उसका इलाज कराओ, उसको अपने घर तक पहुंचाओ। पहला, एंड दिस मेन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, ये मेन मोटो है पूज्य गुरुजी का, जो उन्होंने कूट कूट के अपने फॉलोअर्स में भरा हुआ है, जो उन्होंने इतना अच्छे से भरा हुआ है अपने फॉलोअर्स में ये चीज़ें कि परमार्थी कार्य अगर हम देखें तो 150 से ऊपर लिस्ट है परमार्थी कार्यों की, ठीक है। उसमें एवरी टाइप ऑफ वेलफेयर वर्क्स इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड फॉलोज दोज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान दुखी हो सकता है। जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, जो मर रहा है उसको, उसकी हालत को ठीक करो, जो पागल है उसको ठीक करके उसके घर तक पहुंचाओ, जो गुम हो गया है अपने पेरेंट्स से उसको अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये ही तो लैक कर रही हैं आज समाज में, यही सब कुछ तो आज आपको लगता है नीड है सोसाइटी को फिर से उस संत की मोटिवेशन की, संत की, उस संत की नीड ऐसी है कि उस संत के बिना मुझे लगता है कि समाज अधूरा है, इट्स इनकम्प्लीट। वो कहते हैं ना, संत न होते संसार में तो जल मरता है इंसान, वही बात है। संतों के जो वचन होते हैं वो हमेशा लोगों को इंसानियत की तरफ ले जाने के होते हैं। अगर वो नहीं होंगे और कहीं ना कहीं अगर संतों को दूर किया जाएगा तो समाज आपस में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन्हीं चीज़ों से आपस में ही जल के मरेगा। धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ आज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हर संत यही कहते हैं कि धर्म एक है, सबका मालिक एक है ना। लेकिन आज मैक्सिमम लड़ाइयाँ धर्म के नाम पे हो रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर संत नहीं होंगे तो फिर धर्मों को समझाएगा कौन? धर्मों को समझाने के लिए ही तो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म की वो शिक्षा लोगों को देते वो हैं? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का धर्म फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद भी अपने आगे और अपने फॉलोअर्स के आगे भी इंसान ये टैग लगवाया है, ठीक है ना। ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है, जो बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। उन्होंने हमेशा हमें सबको यही शिक्षा दी है कि इंसानियत की राह पे चलो, परमार्थी कार्य करो, गो टूवर्ड्स वेलफेयर वर्क्स, अपना कर्म और ज्ञान योग साथ में लेके चलो। और उन्होंने हमें इंसान बनाया है, नहीं तो जानवर आए थे। मैम, एक और हमारे हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं, जब क्वेश्चंस रहते हैं ऑडियंस का भी, एक संत हैं, उन्होंने एक मूवीज़ में क्यों आई, उनको मूवी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, यंग जनरेशन है ना, वो ऑडियो वीडियो विजुअल्स को इतना फॉलो करते हैं ना। अब बीइंग अ पेरेंट मैं खुद देखती हूँ, अब माय सन इज़ ऑफ 13-14 ईयर्स, मेरा बेटा 13 साल का है, 14 साल का है। उसको हम कितनी भी बोलने में उसको हम कुछ भी बोलें, नहीं फिट बैठता है दिमाग में।
वही चीज़ मोबाइल में देख लो, टीवी पे देख लो। ऑडियो विजुअल्स जो स्क्रीनिंग्स होती है ना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बच्चों पे। और एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स जल्दी कैच करते हैं, जल्दी आई कैचिंग होते हैं। अगर मैं श्री राम की कहानी ऐसे ही बताऊंगी, रामायण महाभारत ऐसे ही बताऊंगी बच्चे को, तो शायद इंटरेस्ट ना आए सुनने में, जितना वो टीवी में रामायण देख के सीखेगा कि राम जी कितने साल के लिए वनवास गए थे, वो जितना टीवी में देख के लर्न होगा उसको, वो शायद मेरे कहने से या बुक पढ़ने से नहीं लर्न होगा। गुरुजी ने अपनी मूवीज़ में क्या दिखाया? ये सिर्फ एक मीडिया हाइप्स हैं। मूवीज़ में गुरुजी ने कुछ भी गलत नहीं दिखाया। मूवीज़ में जो भी दिखाया गुरुजी ने, दैट वाज अ वे ऑफ टीचिंग। वो जो बैठ के बोले, शायद यंग जनरेशन उसको फॉलो ना करे। जो उन्होंने ऑडियो विजुअल क्लिपिंग्स में खुद को दिखाया, वो जल्दी फॉलो करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे उनकी मूवीज़ में देखते हैं कि अगर वो कहते हैं नशा ना करो, तंबाकू गुटखे की पैकेट्स अगर उन्होंने, सिगरेट्स के, दारू के बॉटल्स अगर तुड़वाए हैं, तो बच्चे भी हमारे कहते हैं नहीं, गुरुजी ने, पिताजी ने तो इफेक्ट हुआ है सोसाइटी के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हर एक, कई पेरेंट्स मेरे पास बच्चों के आते हैं, कहते हैं गुरुजी की मूवी देखने के बाद तो ये हमें, घर में इसके पापा ड्रिंक करते थे या गुटखा तंबाकू खाते थे, बीड़ी सिगरेट लेते थे, ये कह देता है नहीं पिताजी ने तो मूवी में तुड़वाई थी, आप भी फेंको, है ना। तो ये इफेक्ट होता है। बच्चे जो ऑडियो विजुअल से सीखते हैं ना, गुरुजी ने हर जनरेशन वाइज समझाया है, हर जनरेशन को कैच किया है कि किसी ना किसी तरीके से इंसानियत की तरफ हर जनरेशन जाए। मेन मोटो ही गुरुजी का मूवीज़ बनाने का वो था। मैम, जो संत इतना इंसानियत के लिए सोचते हैं, इतना सोशल रिफॉर्मर हैं, एक इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जो दूसरी साइड अगर हम बात करें, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है? मतलब आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे अपने वीडियो के द्वारा? अपना एक्सपीरियंस क्या कहना चाहोगे आप सन डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा के लिए? देखिए, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं कोई दोषारोप नहीं लगाऊंगी। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना और किसने क्या देखा, परसेप्शन ऑफ विजन मैटर्स, परसेप्शन ऑफ हियरिंग मैटर्स। मैं एक ही कहूँगी, जिन लोगों ने भी गलत सुना है, गलत देखा है कुछ, या उनको दिखाया गया है, वो आके यहाँ ज़रूर देखें एक बार। दूर बैठ के हमें कई बार लगता है कि धुआं उठ रहा है तो आग होगी, ठीक है ना, लेकिन वो फॉग भी हो सकता है। जब तक हम नज़दीक जाके वहाँ पे देखते नहीं वो है क्या। दूर से लगेगा कि आग लगी हुई है इसलिए धुआं उठ रहा है, मगर हो सकता है वहाँ पास जाएं तो वो फॉग हो, वो क्लाउड्स हो, जो हमें धुआं, आग का धुआं नज़र आ रहा हो, है ना। तो लोगों ने सिर्फ देखा है कि, या उनको सुनाया गया है, उनको वो दिखाया गया है कि ऐसा ऐसा है, मगर हकीकत में हम यहाँ बैठे हैं, हमने देखा है पिछले 15 साल से, जिनको हमने, जिन संत जी को हमने, सेंट डॉक्टर एमएस जी को दिन रात सोशल वेलफेयर वर्क्स में देखा है मेहनत करते हुए, उनको हमने उनके स्लीप आवर्स भी देखा है कि वो 2-2 दिन 48 घंटे 72 घंटे खड़े होके जिन्होंने काम किए, यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस बनवाए हैं, ये हॉस्पिटल खुद बैठ के उन्होंने 2-2 दिन बैठ के इसकी एक ईंटें डिज़ाइन की हैं, इसके डिज़ाइन किया है, इंजीनियरिंग लेवल से लेके मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेके एजुकेशन लेवल्स तक हर एक चीज़ में उन्होंने खुद डिज़ाइन किया, उन्होंने खुद वो बनाया है। मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं देखा उनमें। और जिनको दिखाया गया है कुछ गलत या जिनको सुनाया गया है गलत, तो मैं तो यही कहूँगी, जब तक अपने खुद के कानों से ना सुन लो, जब तक खुद के आँखों से ना देख लो कुछ गलत होते हुए, तब तक किसी और के कहने पे और किसी और के दिखावे पे और सुनाने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? देखिए, सरकार खुद समझदार है ना। उन्हें पता है, सरकार को भी, कि समाज के लिए सरकार किस लिए होती है, समाज का भला करने के, समाज की देखरेख के लिए होती है सरकार, बिल्कुल, है ना। अगर समाज में इंसानियत, जैसे मैंने कहा ना, अगर संत नहीं होंगे तो लोग आपस में ही धर्म की लड़ाई करके लड़ जाएंगे। तो उन धर्मों की लड़ाइयों को बचाने के लिए हमें संतों को समाज में रखना ही होगा। अगर हम संतों को समाज से दूर कर देंगे तो समाज आपस में धर्म की लड़ाई लड़के जल मरेगा।
फिर सरकार चलाएगी किसको? तो सरकार से तो यही अपील है कि संत समाज के बीच रहें, समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, समाज को इंसानियत की शिक्षा दें, ताकि एक बहुत ही सत्युग वाला टाइम हर बंदा समाज का खुश रहे, सरकार भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे और संत सबको प्रेम प्यार की भावना देते रहे। मैम लास्ट में कुछ आप बोलना चाहो ऑडियंस को अपनी वीडियो के द्वारा, खूनदान के लिए या कुछ भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए? देखिए, मेरी तो यही एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ का लाभ लें, ब्लड डोनेशन कैंप्स में अपना ब्लड डोनेट करें, आई डोनेशंस करें, बॉडी डोनेट करें, ताकि उसका जो बेनिफिट हो वो आने वाली पीढ़ियों को हो। कहते ना कि जीते जी भी देखा और आगे भी मरने के बाद भी आप खुली अपनी आँखों से अगर समाज को देखना चाहते हो तो आई डोनेशन करें, ठीक है ना। आपका खून किसी की रगों में दौड़ता है तो एक खून से 2 जिंदगियां चलती हैं। तो ये सब एक वेलफेयर वर्क्स हैं। इस इंसानियत के कामों में हर एक इंसान अपना सहयोग दे तो समाज और तरक्की करेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर मीना गोपलानी जी जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही इजी वे में और बहुत अपना एक्सपीरियंस जो उनका रहा है इस इंस्टीट्यूट के साथ आपके सामने रखा कि किस तरीके से आज भी डेरा सच्चा सौदा के द्वारा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के कहने पर जो वेलफेयर वर्क किए जा रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है पूजनीय बापू सरदार मग्गर सिंह जी की पुण्यतिथि पर। हम आम समाज में देखते हैं कि पुण्यतिथि के दिन अलग अलग तरह के अडंबर भी उनको कह सकते हैं रचे जाते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन बनाया जाता है और खिलाया जाता है। और यहीं पर एक ऐसे संत जिन्होंने इस दिन भी समाज के लिए सोचा, इस दिन भी जो लोग तड़फ रहे थे खून की कमी की वजह से, जो माँ बाप अपने बच्चों की थैलेसीमिया की बीमारी के लिए तड़फ रहे थे, उनकी खून की कमी की वजह से जान जा रही थी, वहीं पर डेरा सच्चा सौदा के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक ऐसी मुहिम ऐसे दिनों में भी शुरू कर दी कि लोग आज डेरा सच्चा सौदा को, पूरा वर्ल्ड आज डेरा सच्चा सौदा को ट्रू ब्लड पंप के नाम से जानता है। और भी काफ़ी कामों की जानकारी डॉक्टर मीना जी ने हमें दी कि रियल फैक्ट जो है डेरा सच्चा सौदा के वो ये हैं। आप लोग भी सोचिए कि जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की तरफ से काम किए जा रहे हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की तरफ से करोड़ों लोगों की नशा छुड़वाने में, ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ाने में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वर्क किए जा रहे हैं, आज समाज उसकी डिमांड कर रहा है। आज ऐसे अनेकों और लोग समाज की मांग कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आएँ। जो उनकी सोच है, जो उनकी समाज हित के लिए जो उनका मकसद है, जैसे इन्होंने बताया कि उनका मकसद इंसानियत को आगे बढ़ाना है, वो और आगे बढ़ाएं। आप लोग सोचिए 4 सालों से वो उस तरीके से समाज में नहीं है तो ये सज़ा किसको मिल रही है? जो खून की कमी से जाने जा रही हैं वो किसको सज़ा मिल रही है? सोचिएगा ज़रूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए ऐसी फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा विद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।